तो जैसा कि आपने पहला पार्ट मेरा देखा होगा, अपनी कुंडली कैसे देखें भाग 2 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इस पार्ट में दूसरे भाव की, और दूसरे भाव से हम क्या-क्या देख सकते हैं, इसका हम कैसे विचार करते हैं दूसरे भाव का जब भी हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दूसरा भाव कुछ इस तरह से दिखेगा, और हो सकता है कि आपका जो दूसरा भाव है इसमें कोई भी राशि हो सकती है। तो आपको भाव तो पढ़ना आता ही होगा, जैसे कि ये आपका पहला भाव है, फिर आपका दूसरा, फिर आपका तीसरा। इस तरह से आपके अलग अलग भाव होते होते यहाँ पर पूरे जो भाव आएंगे लास्ट में वो आपका ये 12वां भाव आएगा। तो पहले भाव की हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और या फिर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं मेरे चैनल के नाम से। तो अब हम बात करेंगे दूसरे भाव से हम क्या क्या देखते हैं, और ये अपनी कुंडली कैसे देखें का भाग 2 है। तो आप इस पूरी सीरीज को जरूर देखें अगर आपको अपनी कुंडली रीडिंग करना है या बेसिक जानकारी सारी आपको सीखनी है, तो आप मेरी ये पूरी सीरीज जरूर देखें। टोटल इसमें जो भी वीडियो होंगे टोटल, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग कंसल्टेशन चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप करने के बाद आपको जो है पूरी जानकारी दे दी जाएगी कुंडली कंसल्टेशन के बारे में। तो दूसरा भाव, अगर बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरा भाव है वो आपकी फैमिली है। आपकी मैरिज के बाद की जो आपकी फैमिली है वो है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ये दिखाता है। साथ ही साथ आपके पास कितना पैसा रुकता है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास लिक्विड रूप में कितना मनी है, ये दूसरा भाव दिखाता है। तो दूसरे भाव में राशि कोई भी हो सकती है। जिस प्रकार की यहाँ राशि होगी, जिस प्रकार का दूसरे भाव का स्वामी होगा, वैसा ही आप बिहेव करेंगे इस सेकंड हाउस के मामले में। तो दूसरा भाव वाणी का भी है, काफी सारी और भी चीजों का दूसरा भाव है, जैसे कि दूसरा भाव आपकी आंख और मुख को दिखाता है। साथ ही साथ दूसरा भाव आपकी वाणी का तो है ही, लेकिन आपका जो इंप्रेशन, आपके जो फेस है उसका भी दूसरा भाव है, और आपके फेस का इंप्रेशन कैसा पड़ता है, आपकी वाणी का इंप्रेशन कैसा पड़ता है दूसरों पर, इसको दूसरा भाव दिखाता है। अब दूसरा भाव है वो आपकी वाणी के द्वारा जो भी आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं उसका भी है। साथ ही साथ आपकी फैमिली का जो स्टेटस है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, और आप कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, आप कितना पैसा खर्च करने के बाद बचाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये भाव दिखाता है। तो दूसरा भाव काफी अहम है, और हमारे जीवन की शुरुआत के बाद यहाँ जब हम पहले घर में होते हैं तो ये दूसरा, जस्ट दूसरा भाव है। तो ये हमारी लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और दूसरा भाव ये भी दिखाता है कि आप किसी को कितना पैसा उधार दे सकते हैं, आप कितना पैसा किसी से उधार ले भी सकते हैं। ये भी उधार लेन देन की जो आपकी प्रवृत्ति है उसको दूसरा भाव दिखाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो कर्ज लेने को वैसे छठा भाव दिखाता है ज्योतिष में, लेकिन फिर भी आप कितना पैसा किसी को दे सकते हैं, कितना पैसा आप किसी को उधार दे सकते हैं, ये दूसरा भाव दिखाता है। इसके अलावा आप किस तरह से अपनी फैमिली के साथ संबंध रखते हैं, आप कितना अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली से आपकी जो अटैचमेंट है वो कैसी है, और आपकी ओवरऑल लाइफ में आप क्या क्या करते हैं, आपकी खान पान की आदतें कैसी हैं, और आपका व्यवहार कैसा है, आप अपने आप को किस तरह से आंकते हैं, आपकी प्रवृत्ति क्या है, और धन कमाने के प्रति आप किस तरह से देखते हैं अपने आप को, आपकी धन कमाने की जो एबिलिटी है वो कितनी है, ये सब आपका दूसरा भाव दिखाएगा। इसके अलावा अब आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी दूसरा भाव आप देख रहे हैं तो दूसरे भाव में आप किस तरह से पैसा अर्न करते हैं, आपके पैसा अर्न करने के बाद उसको स्टोर करने का तरीका। तो हो सकता है मैक्सिमम लोग हैं वो अपना पैसा बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, कुछ लोग अपना पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, कुछ लोग कैश के रूप में ज्यादातर धन रखते हैं। तो ये वो भाव है जो आपकी लिक्विड मनी को दिखाता है, आपके बैंक बैलेंस को दिखाता है। साथ ही साथ ये जो पैसा है आपका, उससे आप कितनी कौन सी चीजें, किस प्रकार की चीजें परचेज कर सकते हैं। और दूसरे भाव को काल पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो 2 नंबर राशि यानी वृषभ राशि इसको रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आपके खान पान का सुख और आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपके मैरिज होने के बाद में आपकी फैमिली लाइफ का ओवरऑल स्टेटस दिखाता है, और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में कितना सुखी रहेंगे,
फैमिली के अंदर आपकी जो बात है कितनी मानी जाएगी, कितनी नहीं मानी जाएगी, फैमिली में आपको रेस्पेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप फैमिली के साथ किस तरह से अपना गुजारा करेंगे, किस तरह से अपना जो है टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे फैमिली के साथ, वो ये भाव दिखाता है। अब बात करें यहाँ पर, जब आपका अलग अलग कोई भी ग्रह यहाँ होगा तो आपको ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे कोई ना कोई ग्रह आपके चार्ट में बैठा हुआ हो सकता है। तो उस ग्रह का प्रभाव फिर आपके ओवरऑल सेकंड हाउस के कार्यों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। अब अगर हो सकता है वो ग्रह बहुत ही ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो वो आपकी जो फैमिली है उसमें, आपकी फैमिली लाइफ में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देगा। वो आपकी इनकम जो है, आपके पास जो पैसा रखा है उसमें उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देगा। जनरली यहाँ पर कोई भी अगर क्रूर ग्रह होगा तो वो सीधा सीधा अपनी जो वाणी है, जो अपना प्रभाव है आपकी वाणी पर सबसे ज्यादा डालेगा। तो फिर हो सकता है जिस भी प्रकार का वो ग्रह होगा उसी प्रकार से आप अपनी वाणी के द्वारा रिएक्ट करेंगे। तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों का सेकंड हाउस में मंगल होता है, कुछ लोगों का बुध हो सकता है, कुछ लोगों का सूर्य हो सकता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे मंगल का, तो हो सकता है कि आप काफी तेज बोलने की कोशिश करें और आप किसी को गाली गलौज भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जो संभावनाएं हैं वो बनती हैं मंगल के होने से। अब यहाँ अगर शुक्र है तो शुक्र ये दिखाता है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा ऊपर होगा, काफी हाई स्टेटस होगा आपका, काफी अच्छा स्टेटस होगा और फैमिली के साथ आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो जनरली यहाँ पर कोई भी जो क्रूर ग्रह अगर बैठेगा तो उसका प्रभाव आपको ज्यादातर नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। अब आपके चार्ट में दूसरे घर में कौन सी राशि है, यानी कोई भी नंबर यहाँ आपके लिखा हुआ जरूर होगा, तो उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, ये आपके सेकेंड हाउस की चीजों को ओवरऑल रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी जो इनकम है वो कहाँ से आएगी। आपका सेकेंड हाउस का कनेक्शन जिस भी भाव से बनेगा वो भाव आपके सेकेंड हाउस को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेगा। अब कोई भी ग्रह यहाँ पर जब बैठेगा आपके दूसरे भाव में, हो सकता है कि पहले घर का स्वामी दूसरे में आ रहा हो या 10th का स्वामी दूसरे में आ रहा हो, तो दूसरा भाव वैसे ये बाधक भाव माना जाता है और इसका जो देखा जाए तो जो संबंध है आपके ओवरऑल जो आपका सुख है लाइफ का उससे बहुत ज्यादा होता है और ये आपके सुख से ही कनेक्टेड होता है। आप किस तरह से इंजॉय करते हैं, आप किस प्रकार के भोजन को चाहते हैं, आपकी भोजन करने की आदतें कैसी हैं, आपका जो वाणी के द्वारा जो आपका व्यवहार है वो दूसरे भाव से डिसाइड होता है। इसके अलावा आपका अपीयरेंस, यानी आप कितने सुंदर दिखते हैं, आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं, आपका चेहरा कितना सुंदर है और आपके चेहरे का जो लुक है वो कैसा है, आपके चेहरे की बनावट कैसी है, ये सब दूसरा भाव दिखाता है। तो दूसरा भाव काफी ज्यादा अहम है, दूसरा भाव काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो भी प्लेनेट आपका दूसरे भाव में बैठेगा उसके हिसाब से ही आप रिएक्ट करेंगे। तो हो सकता है किसी का यहाँ पे शनि भी हो, तो अगर किसी का यहाँ पे शनि बैठा है तो उसके पास पैसा बहुत जल्दी जीवन में स्टोर नहीं होगा, फैमिली में वो काफी सारे नियम कानून चलाएगा। तो इस तरह से आप विचार कर सकते हैं कोई भी ग्रह जब यहाँ बैठेगा तो उसका डायरेक्टली प्रभाव आपके इस हाउस पर पड़ेगा। अब कौन से भाव का वो ग्रह स्वामी है जो यहाँ बैठा हुआ है, तो उस भाव से भी आप कनेक्ट करके जरूर देखें। अब हो सकता है कि वो आपके छठे घर के स्वामी हो या फिर आपके 8वें का स्वामी हो या फिर आपके 12वें घर का भी स्वामी हो जो यहाँ ग्रह बैठा हुआ है। तो हम ये भी मान सकते हैं अगर 12वें घर का स्वामी होकर कोई भी यहाँ बैठता है तो अक्सर आपके जो खर्चे हैं फैमिली में, जो आपका जो पैसा है वो आपके पास बचेगा नहीं, खर्च होगा किसी ना किसी कार्य पे। और वो ज्यादातर ये है कि आपके या तो खान पान पर खर्च होगा या आपकी फैमिली के ऊपर खर्च होगा किसी भी कार्य के लिए। तो इस प्रकार से आप इस हाउस को दूसरे हाउसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये भाव क्योंकि आपकी वाणी को दिखाता है, तो आपके बोलने का तरीका कैसा है, आप बोलने में किस तरह से आप जो शब्दों की जो रचना है वो करते हैं और आपके बोलने का जो स्टाइल है वो कैसा है ये दिखाता है। साथ ही आप बोल के, जैसे कुछ लोग हो सकता है कि बहुत अच्छी मिमिक्री कर लें, कुछ लोग हो सकता है कि कॉमेडी बहुत अच्छी कर लें और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम वाणी के द्वारा कर सकते हैं। आप तरह तरह की आवाज निकालते हैं अपने मुंह से, तो वो सब भी इस भाव से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं और जो अक्सर गाली गलौज करते रहते हैं
और ऐसे लोगों का जो दूसरा भाव है काफी ज्यादा पीड़ित हुआ हो सकता है। साथ ही साथ आपकी जो दांत हैं, आपके जो दांत हैं वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं, और ये आपके गले से ऊपर का भाग है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका जो फेस है उसका अपीयरेंस तो दिखता ही दिखता है। तो दूसरा भाव भी काफी ज्यादा अहम है, और दूसरा भाव अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपके पास पैसा बचा हुआ रहेगा, आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। और हो सकता है कि आप किस तरह से पैसा कमाते हैं, किस तरह से पैसा अपना स्टोर करते हैं, ये भाव बताएगा। तो जनरली अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा, अब हो सकता है किसी का जो ये 11वां भाव है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो फिर उसका जो प्रभाव है आपके सेकंड हाउस पर भी जरूर पड़ेगा। क्योंकि जब आप पैसा अर्न करेंगे, जब आप कोई लाभ अर्जित करेंगे, तो उसमें से आप पैसा बचा के रखेंगे कहीं ना कहीं पे। उस पैसे को आप कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, आप भले ही उसको कैश के रूप में रखें, भले ही आप उसको अपने बैंक अकाउंट में रखें, डिजिटल रूप में रखें। तो ये भाव डायरेक्टली इस 11th हाउस से भी आप कनेक्ट करके जरूर देखें, और हो सकता है कि किसी किसी जातक का 10th हाउस भी बहुत ज्यादा मजबूत हो, तो वो फिर पैसा बहुत ज्यादा कमाएगा और वो फेमस भी होगा। और ये आपकी जो फैमिली है उसके स्टेटस को बताता है, आपकी लाइफ स्टाइल के द्वारा आप किस तरह से जाने जाएंगे, इन सबको दूसरा भाव बताता है। तो दूसरा भाव काफी अहम है, और जो भी प्लेनेट आपका यहाँ बैठा हुआ होगा वो प्लेनेट आपके डायरेक्टली एस्पेक्ट करेगा अष्टम भाव पे। तो यहाँ पर जो भी ग्रह, अगर कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है तो हो सकता है अचानक अचानक आपके उतार चढ़ाव काफी ज्यादा आते रहे। फैमिली का जो स्टेटस है उसमें, आपकी फैमिली का जो रहने का रहन सहन का तरीका है, और जो भी आपकी इनकम है उसमें उतार चढ़ाव। इसके अलावा यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा अष्टम, ये जो भाव है अष्टम भाव, इसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है क्या। यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा वो आपके डायरेक्टली देखेगा सेकेंड हाउस को भी। तो इस प्रकार से आप दूसरे भाव के बारे में देख सकते हैं, और दूसरा भाव काफी ज्यादा अहम हो जाता है। पहले भाव के बाद सबसे अहम जो भाव है वो दूसरा भाव ही माना जाता है। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।